हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। यह क्वेश्चन 1996 में IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? विकल्प हमारा है यमन राय, भीमराव अंबेडकर, और सी ऑप्शन है हमारा एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सबसे पहला विचार यमन राय ने दिया था। तो संविधान भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने दिया था? यमन राय ने दिया था। कब? 1934 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, UPPCS मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख के अनुपात में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS प्री 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है यह। इसका जो है व्याख्या देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन के एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों की प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें विलियम वुड नहीं है। कैसे आप याद रखेंगे? कल। के से क्रिप्स हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। ए से अलेक्जेंडर हो जाएंगे, जो डी ऑप्शन में है। यल से लॉरेंस हो जाएंगे, जो बी ऑप्शन में है। तो आप एक ट्रिक मत भूलिएगा, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कल याद रखिएगा। तो इसमें कौन नहीं है? तो विलियम वुड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा गठन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। अगला है क्रिप्स मिशन 1942 है, और सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943। ये क्वेश्चन 2009-2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 होगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। IAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, व्याख्या जरूर देखिए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष उपसभापति बनाया गया। तो अध्यक्ष कौन था? वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, वायसराय, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक, इसका व्याख्या जरूर देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के मेंबर नहीं थे। ये जानना जरूरी है आपके लिए। अगला है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन ए है। बी है, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें कथन है और कारण है, तो इसमें हमारा सी सही होगा। कथन सही है पर कारण जो है गलत है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट,
कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी। अगला उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें सी हमारा होगा 3 और 4। वह बहुदलीय निकाय थी और अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय संरचना नहीं, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है आपको। तो इसमें हमारा विकल्प ए और डी सही होगा। ए और डी, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन कौन सा है? ठीक, 4 विकल्प है, इसमें बताना है कौन सा गलत है। सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगला है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थे। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो सी, यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ये ऐसे ऑनलाइनर में याद कर लीजिए। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के मेंबर को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका व्याख्या देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला है, वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब ऑनलाइनर के क्वेश्चन है, सब को ऐसे ही याद कर लीजिए। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। इसका व्याख्या देखिए। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1946 को हुआ। वही क्वेश्चन बार बार घुमाया जा रहा है। प्रथम फिर वही 9 दिसंबर 1946 आ गया। यही सब क्वेश्चन बार बार आपको जो आ रहा है, यही क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। पेपर में यही सब गलतियाँ होती हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में यह हुआ। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसमें हमारा 1, 2, 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल 12 हुए। ये देख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। इंपॉर्टेंट है, 11 अधिवेशन, कुल अवधि 365 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान हस्ताक्षर किए गए। अतः इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगर इसमें विकल्प में 11 होता तो 11 सही उत्तर हमारा होता। अगला है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये आज का था हमारा संविधान से संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।